अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नदीम मुर्तज़ा मारला कॉलिंग के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आज की जो स्टोरी है वो एडिनबरा के बारे में है। एडिनबरा में रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स और उनका जो म्यूज़ियम है उसके बारे में। मैं अगस्त 2024 में मैं लंदन गया था और 2-3 दिन ठहरने के बाद मैं एडिनबरा चला गया था। एडिनबरा के अंदर मैंने एयरबीएनबी में जो जगह बुक की थी वो बालफोर स्ट्रीट थी। ये मशहूर स्ट्रीट बालफोर डिक्लेरेशन, बालफोर एक बंदा था उसके नाम पे है। खैर, आज हम अभी पाकि एडिनबरा की सैर नहीं करते, आज म्यूज़ियम की सैर करते हैं। मैं वहाँ से बालफोर स्ट्रीट से बैठा बस में और मैं वेवरले स्टेशन पे उतर गया। सामने जो है वो स्कॉट मोनूमेंट नज़र आ रहा था। पैदल ही 1-2 मिनट में वहाँ पहुँच गया, तस्वीरें बनाई और स्कॉट मोनूमेंट गार्डन से होता हुआ प्रिंसेस स्ट्रीट तमाशा वमाशा देखता हुआ 10-15 मिनट के अंदर मैं रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स एडिनबरा के म्यूज़ियम पहुँच गया। जो ही आप दाखिल होते हैं तो आपको एक साइड के ऊपर टाइम वगैरह लिखा हुआ है, तो वो वक्त जो है वो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक डेली खुला होता ही है। और ईस्टर और क्रिसमस पे ये बस इनकी छुट्टियां हो जाती हैं कुछ दिन की, लेकिन अदरवाइज़ पूरे साल खुला रहता है। और जो टिकट है वो एडल्ट के लिए 9 पाउंड्स है और एल्डरली या जो डिसेबल्ड हैं या स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 6 पाउंड्स है, 6 या 6.5 पाउंड्स है। जो ही आप अभी सामने अभी अंदर म्यूज़ियम की बिल्डिंग के अंदर नहीं दाखिल होते तो आपको राइट पे आपको 4 स्टैचूज़ नज़र आते हैं। ये बेसिकली हेल्थ केयर वर्कर्स की शान में ये स्टैचूज़ खड़े किए गए जो कि कोविड एरा के में जिन लोगों ने सर्व किया उनकी याद में। मैं म्यूज़ियम के अंदर गया तो म्यूज़ियम के अंदर जो है वो टिकट लिया। अभी मैं कुछ ज़्यादा लोग नहीं थे, उनसे पूछा कि मैं तस्वीरें खींच सकता हूँ, तो जगह जगह लिखा हुआ था आप तस्वीरें नहीं खींच सकते। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा कानून है कि ये आप तस्वीरें म्यूज़ियम में नहीं खींच सकते, अंदर नहीं आप यूज़ कर सकते। और हालांकि जितने भी मैंने म्यूज़ियम्स विज़िट किया, जो वेलेस है लंदन में या लंदन म्यूज़ियम, इसी तरह एडिनबरा यूनिवर्सिटी के अंदर भी म्यूज़ियम है, हंटर्स म्यूज़ियम है ग्लासगो में, जहाँ पे भी मैं गया वहाँ पे कहीं पे भी तस्वीर खींचना या वीडियो बनाना मना नहीं है। खैर, इनका कानून था। मैं भी पूछना ही चाहता था कि वो जो चीज़ मैं इधर देखने के लिए आया था वो थी विलियम बर्क एंड विलियम हेयर के बारे में। कि जो विलियम बर्क और हेयर की जो स्टोरी है पहले वो आपको मैं बता दूं कि क्योंकि ये जो रॉयल कॉलेज है ये तो तकरीबन 1500 से जो ना यानी कि ये काम कर रहा था। यहाँ पे सर्जन्स को एनाटमी वगैरह और इनके एग्ज़ाम वगैरह लिए जाते थे। तो वहाँ पे डेड बॉडीज़ जो एडिनबरा में थी वो जो दफनाते थे तो लोग उनको चोरी करके एनाटमिस्ट्स को बेच देते थे। वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो ना, एक तो रॉयल कॉलेज का जो ना एनाटमी का डिपार्टमेंट था और ये था कि कुछ और भी लोग थे जो कि एनाटमी की क्लासेस वगैरह लेते थे और ह्यूमन बॉडी के ऊपर डाइसेक्शन सिखाते थे। तो वहाँ पे चूँकि डेड बॉडीज़ के लिए लोगों ने इंतज़ाम किया था कि या तो उनके 9-10 दिन तक उनके रिश्तेदार पहरा देते थे जो भी बॉडी दफनाई जाती थी, या जो अमीर लोग थे उन्होंने वहाँ पे वॉच टावर्स बनवाए हुए थे। लेकिन क्या करें, जो गार्ड्स थे वो भी बिक जाते थे और डेड बॉडी पता कितने में बिकती थी? 7 से 10 पाउंड में। खैर, 2 आयरिश लोग थे, एक का नाम था विलियम बर्क और दूसरे का नाम था विलियम हेयर। तो ये दोनों जो थे इनको पता था कि जी पुरानी जो डेड बॉडीज़ हैं या तो उनकी कीमत नहीं लगती या बाज़ दफ़ा वो म्यूटिलेटेड या ये क्या कहते हैं उनकी कंडीशन ऐसी नहीं होती थी जिसके ऊपर वो स्टूडेंट्स को सिखा सके।
तो ये क्या करते थे, ये दोनों ज़िंदा लोगों को मार देते थे और बेच देते थे। जब इन्होंने अपना 16वां जो है ना शिकार किया, जिसको मारा इत्तेफाक से, उस केस में फंस गए। इन दोनों के ऊपर केस चला और अदालत ने ये हुक्म दिया, जो विलियम हेयर है ये सुल्तानी गवाह है, क्योंकि गवाह कोई था नहीं। तो उन दोनों भी देखें, कानून यूके का इतना सख्त था कि अगर एविडेंस नहीं है तो आप सज़ा नहीं दे सकते। तो जो विलियम हेयर था वो सुल्तानी गवाह बन गया और फिर उसके बाद कोई पता नहीं चला वो कहाँ गया। विलियम बर्क को जो सज़ा मिली वो ये थी, जज ने कहा कि इसकी भी जो है इसको सरेआम फांसी दी जाए। और जब फांसी दी गई तो उसके ऊपर टिकट लग गया, क्योंकि लोग इतने देखने के लिए आए। तो जो इर्द गिर्द की बिल्डिंग्स थी उसके ऊपर से लोग खिड़कियों से देख रहे थे, तो जो बिल्डिंग्स वाले थे उन्होंने लोगों से पैसे लिए। खैर, इसकी जो बॉडी थी इसको उसी दिन जो है इसको डायसेक्शन की गई। एक प्रोफेसर ऑफ एनाटमी थे मोनरो साहब, उन्होंने इनकी ये डेड बॉडी का जो है, जैसा कि कोर्ट का हुक्म था, उसको उन्होंने डाइसेक्ट किया 3 आवर्स में। इसकी जो स्किन थी उसके साथ एक नोटबुक बनाई गई और जो इसका स्केलेटन था वो रॉयल कॉलेज के म्यूज़ियम में रखा गया। मैं ढूंढता रहा, मुझे कहीं नहीं मिला। मैं फिर उसी रिसेप्शनिस्ट के पास आया जहाँ से मैंने टिकट ख़रीदा था। मैंने कहा कि मैं पूरी जो है कि अभी मैंने ये पूछना ही था, तो एक और साहब आए, उन्होंने टिकट उनसे लेने लगे। मैं इतनी देर में मैं जो वो पड़े हुए थे सोवेनियर्स उनको देखने लग गया। सोवेनियर्स काफ़ी महंगे थे। खैर, हर जगह सोवेनियर्स महंगे होते हैं, कोई ख़ास ऐसा सोवेनियर नहीं थे। जो सोवेनियर जो था, फॉर एग्ज़ाम्पल मग है, वो 6 पाउंड का था। खैर, मैं उसको देख ही रहा था और मैंने भी वहाँ से एक सोवेनियर ख़रीदा। ये जो है वो 2.5 पाउंड का है, लाइट भी देता है, चाइना का बना हुआ है। खैर, ये सोवेनियर ख़रीद के वहाँ पे फिर बार वो बंदी जो थी वो बिज़ी हो गई और फिर मैं उससे पूछना भूल गया कि वो जो है ना बर्क और उसकी जो स्केलेटन और उसकी जो नोटबुक है वो कहाँ है। बाद में वहाँ मुझे बताया गया कि जी जो है वो अब जो है एक्सेसिबल नहीं है, वो टॉप फ्लोर पे और वो बंद रहता है। खैर, इसके ऊपर जो है ना काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनी और मूवीज़ भी बनी, इसके ऊपर लिखा भी गया। खैर, ये एक बड़ी बात है कि जो है उन लोगों ने ऐसा इंसाफ उस वक्त 1828 के अंदर, उस वक़्त भी एनाटमी के प्रोफेसर्स अपने आप को, चूँकि उनके स्टूडेंट्स पूरी दुनिया से उस जगह आते थे, तो उनको एक किस्म की प्राइवेट ट्यूशन भी देते थे, लेकिन हासिल इल्म था। लेकिन ये वाला जो इल्म हासिल करने का तरीका था कुछ ठीक नहीं था। इसी के सिलसिले में मैं एक थोड़ी सी अपनी मैं एक स्टोरी सुना दूँ कि मेरा दोस्त, उसे पता था कि जी के जो है ना डॉक्टर नदीम जो मेडिकल स्टूडेंट है फर्स्ट क्रॉफ का, उसके पास स्केलेटन नहीं है। तो वहाँ से मेरे लिए स्कल चित्राल से लेके आया। वो कैसे एयरपोर्ट से निकला, एक लंबी कहानी है। खैर, वो जब यहाँ पे मेरे पास ले आया इस्लामाबाद में, तो वो मैं उसको लेके गया तरखान के पास के इसको जो है ना यहाँ से काट दे ताकि जो है वो फोरामन वगैरह नज़र आए। तो तरखान कहता है, सर ये काम हम नहीं करते। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा ये काम मकसद कटवाना था, तो समझा कि मैं इसको जादू टोने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। खैर, वहीं पे एक और बंदा था, उसको मैंने बताया कि मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो उसने जो है ना इन्हें कि वो काट दिया था। अभी भी बाज़ दफ़ा जो है ना स्टोरीज़ आती हैं कि जैसे निश्तर मेडिकल कॉलेज के ऊपर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेड बॉडीज़ मिली थी, किन की थी वो भी। खैर, कभी वो फिर हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। लेकिन इस म्यूज़ियम के अंदर अगर आप सुबह जाएं, 10 बजे पहुँचें और शाम 5 बजे तक, आप इसको थक जाएंगे लेकिन ख़त्म नहीं कर पाएंगे। इसमें ऐसी काम की चीज़ें हैं।
एक दो और चीज़ें मैं आपको बताऊं जो इसके अंदर काम की है, वो ये थी कि जी के छोटे छोटे बॉक्सेस थे वुडन प्लेस्ड, आप उसको उठाएं आपको स्मेल सी आएगी नीचे उसके अंदर, वो नज़र नहीं आता। फॉर एग्ज़ाम्पल पेपरमिंट कह लें, पुदीना कह लें, वहाँ पे जो ना है, आपने अगर नहीं उसको पिक कर सके तो आपने लिड को ऊपर करना है, उस पर सारी उसकी डिटेल लिखी हुई है, ये क्या चीज़ है, किस लिए इस्तेमाल होती। यूके के अंदर भी ये सारी चीज़ें जिसको कि हम जो शानदा वगैरह कहते हैं, इस किस्म की चीज़ें और जो पॉइजनिंग की चीज़ें हैं, ये वहाँ पे भी इनकी स्टडीज़ उस वक्त से चल रही है। अब तो वहाँ पे भी मेरे ख्याल है हर्बल मेडिसिन वगैरह बहुत कम यूज़ हो रही है, लेकिन ये थे कि जी ये एवोल्यूशन की चीज़ें हैं कि कैसे उन लोगों ने इन चीज़ों को एवॉल्व किया। इट्स यानी कि मैं और बाकी चीज़ें भी इसकी मैं डिस्कस करूं, लेकिन चूंकि उनकी तस्वीरें नहीं हैं तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। तो आज के लिए इतनी स्टोरी मिस्टर विलियम बर्क एंड विलियम हेयर की। थैंक यू।